तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो हम बात करेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम है अन्याय का विरोध। और इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि अन्याय का विरोध करना क्यों आवश्यक होता है। किसी ने कहा है कि जितना अन्याय करने वाला पापी होता है उतना ही अन्याय सहने वाला भी पापी होता है। इसलिए ना तो हमें अन्याय करना चाहिए और ना ही अन्याय को सहना चाहिए। तो समय को बिना गवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने स्टडी रूम में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारे लिए वेतन कहते हैं सैलरी या तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे विचार से तुम्हें पैसों की आवश्यकता अर्थात जरूरत होगी। मैंने तुम्हें अब तक जितना जान सका हूँ उससे मुझे लगता है कि तुम अपने आप कभी भी मुझसे पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं अपने आप पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा वेतन 30 रूबल जो है वो रूस की करेंसी है, प्रति माह निश्चित हुआ था ना? जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने बड़े ही दबे और डरपोक स्वर में कहा। लेखक कहता है, नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, जूलिया ने कहा। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। 30 रूबल महीने के हिसाब से 2 महीने के 60 रूबल बनते हैं। लेकिन 60 रूबल तो तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा कहते हैं छुट्टी ना हुई हो। और लेखक कहता है, तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया है, कोल्या को केवल घुमाने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। यहाँ पर कोल्या लेखक के बच्चे का नाम है। जूलिया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़नों को दूर करने लगी और बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 रविवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब ये कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। फिर लेखक ने कहा, उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल बान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19 नागे अर्थात 19 छुट्टियां। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? लेखक ने जूलिया की 19 छुट्टियां काटने के बाद में उसे 41 रूबल बताए। और इतना सुनने के बाद में जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे धीरे से अपना गला साफ किया और बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। बदा कहते हैं लिखा है। लेखक कहता है, पिछले सप्ताह तुमने प्याली तोड़ दी थी और मेरे किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 ही रूबल और कम कर देता हूँ। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसे खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने बान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो आप बताइए, आपको इतनी वीडियो कैसे लगी? और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए कमेंट में। अब मुझे ये बताइए, रूबल किस देश की करेंसी है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आपका काम है कमेंट में मुझे ये बताना कि रूबल किस देश की करेंसी है। इतना सुनकर जूलिया कहती है, जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने बहुत ही दबी जबान से कहना चाहा। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ और तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी? जूलिया कहती, जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? इतना सुनते ही जूलिया की आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपते हुए स्वर अर्थात आवाज में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अच्छा, लेखक ने बड़े ही अपनी आवाज में आश्चर्य को भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं?
देखो हो जाता ना अनर्थ, अनर्थ अर्थात बेकार की बातें। खैर मैं इसे अभी भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो भाई ये तुम्हारा वेतन अर्थात तनख्वाह, ये 11 रूबल है, देख लो ठीक है ना। उसने कांपते हुए हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उसमें ठूंस लिए और धीमे विनीत कहते नम्र और शिष्ट स्वर में बोली, जी धन्यवाद। जूलिया का धन्यवाद सुनते ही लेखक गुस्से से उबलने लगा। कमरे के चक्कर लगाते हुए उसने बड़े ही क्रुद्ध अर्थात क्रोधित स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? जूलिया कहने लगी, आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। अब लेखक से बिल्कुल रहा नहीं गया। मैंने बड़े ही ऊंचे स्वर में कहा, अर्थात लेखक ने ऊंचे स्वर में कहा, लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। जूलिया की बात सुनकर लेखक का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये सुनकर तनिक अर्थात थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। मैंने कहा, फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर अर्थात बहुत ही भद्दा और बेकार सा मजाक किया था, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। देखो ये तुम्हारे 80 रूबल है, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला अर्थात अच्छा कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू अर्थात दबकर रहने वाला बन जाए, इतना भीरू अर्थात डरपोक बन जाए, कमजोर बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस मौन रहे और सारा अत्याचार सहता जाए? नहीं जूलिया, इस तरह मौन रहने से अर्थात चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम, जिसमें बिल्कुल भी ममता ना हो और हृदयहीन अर्थात निर्दयी संसार से लड़ना होगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में दब्बू अर्थात दबकर रहने वाले, भीरू अर्थात डरपोक और बोधे अर्थात कमजोर लोगों के लिए जगह नहीं है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं रहना चाहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और